हरियाणा रोडवेज ने दूसरे राज्यों के लिए भी शुरू की बस सेवा। सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफर कर सकेंगे यात्री। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए। कहा, विश्राम स्थलों पर स्वच्छता व भोजन सहित बसों या रेलगाड़ियों की स्पष्ट जानकारी का हो प्रबंध। नूह में गरीब व जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों को जारी किए गए डिस्ट्रेस राशन टोकन। केवल टोकन और आधार पहचान पत्र दिखाने पर सीमित मात्रा में निःशुल्क मिलेगा राशन। और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण में खोले जाएंगे खेल स्टेडियम। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खिलाड़ियों को मिली प्रैक्टिस की अनुमति। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा रोडवेज द्वारा आज से सभी जिलों में रोडवेज बसों की शुरुआत की गई है। ये सेवा हरियाणा से दूसरे राज्यों के लिए भी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि बसों में कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि बस में 52 यात्रियों के बैठने की सुविधा है, लेकिन उसमें 30 यात्री ही बैठेंगे। बस में सफ़र के लिए सीटों की बुकिंग ऑनलाइन की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बसों के किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रवासी श्रमिकों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी राज्य परमिशन देते हैं तो हरियाणा रोडवेज परिवहन हर समय श्रमिकों की सेवा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के साथ खिलवाड़ न किया जाए और उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा जाए। जो बसों की शुरुआत आज हमने चालू करी है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बस जाएंगी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी, सोशल डिस्टेंस को बना कर रखेंगे। और दूसरा क्या है कि एक दूसरे ज़िले तक, जैसे भिवानी से हिसार है, सिरसा है, एक दूसरे ज़िले में एक बस स्टैंड है, दूसरे बस स्टैंड पर रुकेंगे। बीच में उनका रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। प्रवासी मजदूरों के साथ खिलवाड़ ना हो, इस तरह से हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर जाएं तो उनको वो लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के लिए किए गए उपायों की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि चक्रवात अम्पन के मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैयारियों तथा लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि वे सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हैं। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार PK सिन्हा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चक्रवात अम्पन के मद्देनजर आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए दोनों प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने और उनकी सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के लिए विश्राम स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य जांच के प्रबंध करने चाहिए। अजय भल्ला ने कहा कि जिला प्राधिकरणों को विश्राम स्थलों, नज़दीकी बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन के बारे में मजदूरों का मार्गदर्शन करना चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने राज्यों से आवास का पता और मोबाइल नंबर के साथ मजदूरों की सूची तैयार करने को भी कहा। इस सूची का इस्तेमाल बाद में मजदूरों से संपर्क के लिए किया जा सकता है। गृह सचिव ने निर्धारित विश्राम स्थलों तक पहुंचने में सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों से आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों और बसों के प्रस्थान संबंधी स्पष्ट जानकारियां दी जानी चाहिए ताकि मजदूरों में किसी भी तरह का असंतोष पैदा न हो।
वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से गरीब व जरूरतमंद लोगों सहित प्रवासी श्रमिकों को मई व जून महीने के लिए डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं। नूंह जिले की खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सीमा शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार जरूरतमंद व्यक्तियों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए मदद कर रही है। इस कार्य के तहत अब तक नूंह जिले में लगभग 7,539 परिवारों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना में जरूरतमंद परिवारों व व्यक्तियों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सीमा शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित लोकल कमेटी द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर चयनित परिवार व्यक्तियों की सूची और जिला प्रशासन से प्राप्त आवेदनों की सूची के आधार पर डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को पूरी गंभीरता से काम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डिस्ट्रेस राशन टोकन का वितरण संबंधित एसडीएम की देखरेख में किया जाएगा। उसके उपरांत टोकन प्राप्त परिवार अथवा व्यक्ति राशन प्राप्त करते समय डिपो धारक को केवल डिस्ट्रेस राशन टोकन व आधार पहचान पत्र दिखाने पर राशन ले सकता है। महामारी है, इसके दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो सहायता गरीबों को, बेसहाराओं को इस आशय के साथ दी जा रही है कि कोई भी इस महामारी के दौरान भूखा ना रहे, उनके लिए चलाई गई योजना है डीआरटी डिस्ट्रेस राशन टोकन है, जिसके तहत हमारे ज़िले में 7,539 परिवारों का चयन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इस कोविड महामारी के दौरान भी अपने स्तर से सर्वे करवाई गई है, जिसमें जो परिवार पात्र पाए गए हैं उनको ये डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए गए हैं, जिनके लिए अब हम ज़िले में 2 माह मई और जून में राशन देंगे, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति कार्ड दी जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बाद खेल स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी गई है। खेल स्टेडियम खुलने से करनाल जिले के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय शॉटपुट खिलाड़ी श्याम सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के कारण स्टेडियम बंद होने से खिलाड़ी काफ़ी निराश हो गए थे और घर पर ही अभ्यास कर रहे थे, लेकिन घर पर इतना अच्छा अभ्यास नहीं हो पाता था। उन्होंने सरकार द्वारा खेल स्टेडियम खोलने की घोषणा का स्वागत किया। शॉटपुट खिलाड़ी अंश नरवाल ने बताया कि वे आगामी अभ्यास अन्य खिलाड़ियों के साथ खेल स्टेडियम में ही करना चाहते हैं। एथलेटिक्स भव्यदीप ने कहा कि खेल स्टेडियम में लॉकडाउन 4 के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करवाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रैक्टिस की अनुमति दी जाए। करनाल के जिला खेल अधिकारी सूबे सिंह ने कहा कि उन्हें मुख्यालय से खेल स्टेडियम को खोलने के नियमों की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें प्रैक्टिस के बेहतर अवसर मिलेंगे। ख्याल रखा जाए और 18 खिलाड़ी 2 कोचेज के पास एक ग्रुप बना के आए स्टेडियम में 1 घंटे के लिए उनको अभ्यास करा के फिर नेक्स्ट ग्रुप में जो है दोबारा से 18 खिलाड़ी और 2 कोच नेक्स्ट ग्रुप को बुला ले 1 घंटे के लिए वो अभ्यास कर लेंगे। और यदि इंडिविजुअल गेम है उसमें 10 खिलाड़ी आ जाएंगे एक टाइम में। खिलाड़ियों के लिए सरकार ने जो स्टेडियम खोलने को जा रहे बड़ी खिलाड़ियों को बड़ी खुशी है, हमारे को बड़ी खुशी है, क्योंकि प्रैक्टिस से तकरीबन कई महीने से बंद पड़ी थी, मगर बच्चे करते थे तो इधर उधर नहरों पर करते थे ऐसे, मगर वो बात नहीं थी जो स्टेडियम प्रैक्टिस होती है, जो ट्रैक के अंदर प्रैक्टिस होती है। शुगर हुआ स्टेडियम खुल गया है। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। अभी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, तो पहले तो घर पे ही करते थे, स्टेडियम अच्छी तरह, अब स्टेडियम में अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि लॉकडाउन 4 में खुल गया स्टेडियम, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे और हम अपनी प्रैक्टिस फिर से कर पाएंगे। पर अब शायद कुछ चीज़ें बदलेंगी, वहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा वहाँ पे जाकर। गुरुग्राम के सोहना कस्बे के दमदमा गांव के लॉन्स नायक राज सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। वे 10वें राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। शहीद की पत्नी ने कहा कि हमारा परिवार देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। शहीद राज सिंह के पिता और उनके चाचा भी सेना में रहे हैं। उनके परिजनों ने कहा कि हम अपनी अगली पीढ़ी को भी देश की सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शहीद का पार्थिव शरीर कल शाम उनके पैतृक गांव में लाया गया, जहां उनको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ गमगीन आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया, एसडीएम चिनार चहल और विधायक संजय सिंह ने पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री जनधन योजना पलवल जिले में पात्र खाता धारकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत 3 महीनों के लिए लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 500 रुपये प्रति महीना जमा करवाए जा रहे हैं। बैंक खातों में धनराशि आने पर महिला लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण बंद हुए रोजगार से उनका घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब सरकार से आर्थिक सहायता मिलने से इन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीब लोगों की मदद करके सराहनीय काम किया है। रुपए आ गए हैं और जो मैंने निकाल के अपने घर खर्चे में इस्तेमाल किए हैं, और मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यह योजना चलाई है। मेरे बैंक खाते में 500 रुपया आ गए हैं और मैं उन पैसों से बहुत खुश हूँ और अपना घर का काम आराम से चला रही हूँ। धन्यवाद मोदी जी का। मेरा बैंक में जनधन खाता है और उसमें 500 रुपये आ गए हैं। मैंने निकाल के अपने परिवार में खर्च कर लिए हैं और मोदी का धन्यवाद हो। केंद्र सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को आर्थिक राहत पैकेज में 10,000 रुपये तक का लोन देने की घोषणा से उनमें खुशी की लहर है। आर्थिक राहत पैकेज में मुद्रा योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का ऋण देने की बात कही है। रेहड़ी पटरी वालों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनका काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके कारण उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया था। अब रेहड़ी लगाने की छूट मिलने से उन्हें कुछ राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक राहत पैकेज में उनके हितों का पूरा ख्याल रखा गया है और अब वे अपनी आजीविका दोबारा शुरू कर सकेंगे। ये जो सरकार ने जो रेडी वालों को जो 10,000 रुपये का लोन दिया है, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए 10,000 रुपये की घोषणा उसको किया है। हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब आदमियों के लिए मान लो ये स्कीम निकाल ली है 10,000 रुपये लोन की, तो इससे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हिसार में महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उपायुक्त के आदेश पर आज शहर के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों, महिलाओं व बच्चों को मास्क और दूध सहित अन्य खाद्य सामग्री व सैनिटरी पैड वितरित किए। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनीता यादव ने बताया कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जिले भर में ऐसे व्यक्तियों, महिलाओं व बच्चों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है जो किसी अन्य जिले या राज्यों से चलकर अपने गृह राज्यों को जाते हुए हिसार जिले में पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को समझाया गया है कि वे गर्मी में पैदल न चलें, बल्कि जिले में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए शेल्टर होम्स में आश्रय प्राप्त करें। इन शेल्टर होम्स में प्रवासी श्रमिकों के रहने व खाने के अलावा अन्य सुविधाओं का भी समुचित प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में सभी प्रकार की औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, जिनमें प्रवासी श्रमिकों को पहले की भांति रोजगार प्राप्त हो रहा है। सरकार द्वारा इन श्रमिकों को इनके गृह राज्यों में भिजवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके लिए ये अपना पंजीकरण करवाएं और निर्धारित बसों व ट्रेन में ही अपने गृह राज्यों को जाएं। रेवाड़ी के उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक जिले में कोविड-19 के 2,262 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 2,170 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और बाकी 83 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिले में 1,731 लोग होम क्वारंटीन हैं, जो देश व विदेश के अन्य हिस्सों से आए हैं। सभी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। उपायुक्त ने कहा कि आमजन अपने परिवार की सुरक्षा और जनहित में लॉकडाउन की पालना करे। जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित है। उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में बनाए गए कंटेनमेंट व बफर जोन में
निरंतर स्कैनिंग व स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को तकलीफ होने पर तुरंत नागरिक अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श करें ताकि जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा रोडवेज ने दूसरे राज्यों के लिए भी शुरू की बस सेवा। सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफर कर सकेंगे यात्री। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए। कहा, विश्राम स्थलों पर स्वच्छता व भोजन सहित बसों या रेलगाड़ियों की स्पष्ट जानकारी का हो प्रबंध। नूह में गरीब व जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों को जारी किए गए डिस्ट्रेस राशन टोकन। केवल टोकन और आधार पहचान पत्र दिखाने पर सीमित मात्रा में निःशुल्क मिलेगा राशन। और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण में खोले जाएंगे खेल स्टेडियम। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खिलाड़ियों को मिली प्रैक्टिस की अनुमति। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।